प्रिय बच्चों, कक्षा 12 नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का अपना चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज जानना है। तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पहले हेडिंग अपना है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? तो देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि धन आवरण बराबर पर्यावरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। अर्थात हमारे लिए जो चारों ओर से ढके हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। तो जैसे कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए चारों ओर से ढके हुए हैं? जैसे ये प्रकृति की देन है, धूप, हवा, पेड़ पौधे, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश, ये सब हमारे लिए चारों से ढके हुए हैं। तो ये सब क्या है? पर्यावरण। फिर से देखते हैं, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का मतलब है ढके हुए। जो हमारे लिए चारों ओर से ढके हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, धूप, पानी, ये हमारे चारों से घिरे हुए और किसी के द्वारा बनाए नहीं, ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति के द्वारा हमारे लिए जो चारों ओर से ढके हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। अब दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना और उसमें असंतुलित हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना अर्थात हमारा जो पर्यावरण है, शुद्ध पर्यावरण है, जो पेड़ पौधों से जो शुद्ध ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ये सब क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। इनमें विभिन्न प्रकार के की वैसेली गैसें या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें खुल जाती है। तो या पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार, चाहे वो जल में हो, चाहे वायु में हो, चाहे ध्वनि में हो, चाहे मृदा में हो, या बहुत सारे प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के जो शुद्ध पर्यावरण है उनमें विभिन्न प्रकार के अशुद्ध रूप आकर के उसमें घुल जाते हैं और शुद्ध पर्यावरण को अशुद्ध कर देते हैं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब पर्यावरण के प्रकार क्या है? नंबर 1 जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो अब जल प्रदूषण क्या है? हमारा जो शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के हमारे गांव से लेके शहरों तक के आबादी के जो नालियां हैं, सीवर के टैंक के पानी हैं, इनको हमारी नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे हमारा पानी दूषित हो जाता है, पर्यावरण उसमें हो जाता है। तो इसके लिए इसे क्या किया जाए कि और जल प्रदूषण ना हो? तो विभिन्न प्रकार के जो गंदी नालियां हैं या फैक्ट्रियों के गंदे नाले, कूड़ा करकट हैं, इनको किसी एक विशाल गड्ढा खोदा जाए, गड्ढे से रोका जाए और जो हमारा बहता हुआ पानी शुद्ध जल है, नदियां हैं, समुद्र हैं, इनमें इसको ना मिलाया जाए और गड्ढे में भर दिया जाए, ताकि वह शुद्धिकरण के धीमे धीमे करके पानी जमीन में चला जाएगा। तो हम जल प्रदूषण से इस प्रकार बच सकते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण हमारे जो शुद्ध हवा चल रही है, प्रकृति के द्वारा जो हवा चल रही है, इसमें हम अपने विभिन्न प्रकार के हमें अनावश्यक कूड़ा करकट या जानवरों के को शुद्ध हवा में फेंक देते हैं या किसी भी प्रकार के वैसेलिक गैसों को छोड़ देते हैं। हम खेतों में रासायनिक दवाइयों के साथ विभिन्न प्रकार के डालते हैं, तो ये सब क्या है? हमारे लिए वायु प्रदूषक हो जाती हैं। तो हमें मरे हुए पशुओं को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना देना चाहिए, या सड़े हमारे लिए जैसे खराब पदार्थ हैं उनके लिए हमें किसी जमीन में खोदकर गाड़ देना चाहिए, ताकि हमारी वायु प्रदूषण ना हो। और ध्वनि प्रदूषण, तो हमारे घरों के ऊपर से हवाई जहाज या बहुत तेज मात्रा में डीजे, रेडियो या ट्रेनों के हॉर्न, वाहनों के हॉर्न या वाहनों की आवाजें हमारे आबादी के किनारे से गुजरती है, बहुत तेज गति से हॉर्न का प्रयोग करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण होता है। इसलिए हमारी आबादी से ऊपर से हवाई जहाज ना निकाले जाए और आवश्यकता के अनुसार ये हॉर्न का प्रयोग किया जाए और थोड़ी मंद गति में ही डीजे आदि का प्रयोग किया जाए, ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। और मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के हम खेती उगाते हैं, तो खेती उगाने में कितनी पहले हम कहीं नीदानाशक डालते हैं, खरपतवार डालते हैं, फिर फूल की दवा डालते हैं या इल्ली की दवा डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं,
तो इनसे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में छिड़काव के दौरान हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। उसमें हम साथ साथ ये प्लास्टिक के पन्ने आवारा भी डालते हैं तो मृदा प्रदूषण होता है। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों को चारों का प्रयोग कटाई करना चाहिए या लगभग उसमें उसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए ताकि इस प्रदूषण से हम बच सकें। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण, अब विभिन्न प्रकार की जो तरंगें हैं, जैसे मोबाइल की तरंगें हैं, टीवी की तरंगें हैं, एंटीना से हम जो कैच कर रहे हैं, या रेडियो है, अब रेडियो हमारे घर में रखा है, टीवी घर में रखी है, अब प्रसारण कहीं से दूर से हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, जो उनकी किरणों से आ रहे हैं। हम मोबाइल पर बात करते हैं, कोई दिल्ली बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, तो उस मोबाइल से बात करते तो किरणों से बात करते हैं, तो ये सब क्या है, किरणों से ही जो प्रदूषण होता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। अब एक पर्यावरण की समस्या, तो पर्यावरण की समस्या क्या है, तो 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और अब पर्यावरण के मसले पर विभिन्न देश बात करने को तैयार हो गए, क्योंकि जब तक पर्यावरण की हमारे ऊपर जोर नहीं था तो हमारे देश ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। जब पर्यावरण ने बहुत ही जोर पकड़ लिया हमारे भारत देश की आबादी को उसका बहुत ही घातक होने लगा, उससे नुकसान होने लगा, तो हमारे देश ने और मिलकर के सब विश्व ने इसके क्या उपाय सोचे। तो 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जो जोर पकड़ा था, तो उस मसले पर विभिन्न प्रकार की सभी देशों ने मिलकर बातें की। तो जैसे कृषि और भूमि है वह क्या है, घट रही है, आबादी बढ़ रही है तो कृषि भूमि बढ़ रही है, चारागाहों के भूमि घट रही है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं और जल प्रदूषण बढ़ रहा है और जल की कमी हो रही है, खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है और विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ व जल उपलब्ध नहीं है, तो वनों की कटाई हो रही है और जैव विविधता को की हानि भी हो रही है, ओजोन परत में भी छेद हो रहा है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। तो जब विभिन्न प्रकार के ऐसी हानियां हुई तो विश्व में एक पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए इस पर जोर दिया है। तो अब इसी के साथ एक रियो सम्मेलन भी है जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। तो पेपर पूछा था रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो पर्यावरण और विकास के मुद्दे का सम्मेलन 170 देश शामिल हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में लगभग कितने 170 देश शामिल हैं और हजारों स्वयंसेवी संगठन जैसे एनजीओ है, बहुराष्ट्रीय निगम है, एमएनसी है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका ही नाम रियो सम्मेलन पड़ा। तो अब अपना होगा पर्यावरण। तो पर्यावरण के बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन कैसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, पानी, हवा आदि ये सब क्या है, परोक्ष जो है प्रकृति से मिले हुए हैं। यानी ऐसे साधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें वायु, पानी जो वर्षा, झीलों, नदियों और कुओं द्वारा, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म ईंधन इत्यादि ऐसे शामिल हैं जो इसमें शामिल हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो फिर से देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। यानी पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। मतलब हमारे लिए जो चारों ओर से घिरे हुए है वो पर्यावरण, हमारे लिए जो चारों ओर से घिरे हुए पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण के प्रकार हमने जो बता दिया, पर्यावरण की समस्या और प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए हमारे लिए परोक्ष रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।